like to call Professor S. Paneer Selvam to introduce Professor Ambika Dutt Sharma, who is going to read the paper article of Professor Shyam Manohar Goswami for Vallav Vedant lecture. Thank you, sir. Friends, this lecture on Vallav Vedanta, that is Vallav Vedanta Endowment Lecture, is to be delivered by Swami Shyam Manohar Goswami. A few days ago he fell ill and he could not be here, and he said that his paper could be presented, or the summary could be presented by our good friend Professor Ambika Datta ji. So I requested Professor Ambika Datta ji, and he was also very kind enough to accept that. So in the absence of Swami Shyam Manohar Goswami, our good friend Professor Ambika Datta ji would make a presentation, maybe some points about in whatever way he wants to do. And I personally thank him for accepting this, because, and moreover I should say, please come sir, he is one of the eminent philosophers of this country who has worked on both Indian and Western, and he has got a very chaste India, I should say. And recently I heard his lecture on T.R.V. Murthy, which he delivered in BHU. That was a very, very interesting lecture, where he could relate T.R.V. Murthy's ideas with the Western philosophical tradition. And that was a very remarkable presentation which he has made. So he is one of our good friends of IPC, and also an eminent scholar who could combine both Indian and Western. So I have great pleasure in presenting this copy of the book to sir. The book on भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक. एको नानात्वम अविच्छिन्नम योग तल्पात समुत्थितः वीर्यम हिरण्यमयम देवो मायया व्यसृजत था. मंच पर उपस्थित भारतीय दार्शनिक महासभा के 95वें अधिवेशन के सभापति प्रोफेसर लल्लन प्रसाद सिंह जी, आईपीसी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे अग्रजवर्य प्रोफेसर पनीर एस सिल्वम जी, इस सत्र में इंडोमेंट लेक्चर देने के लिए उपस्थित मेरे फेलो स्पीकर प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, प्रोफेसर रजत भट्टाचार्य जी और प्रोफेसर उमा शंकर मैडम, सभागार में उपस्थित कलकत्ता विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर डी.के. मोहंता जी, प्रोफेसर मावो जी, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर लक्ष्मीकांत पाही जी, शिमला से पधारे हुए पंकज वासोतिया जी, और मेरे बहुत से सुपरिचित दर्शन के अध्येता वृंद, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, और इस सत्र का संचालन कर रहे श्री निकेत कुमार मिश्र जी. मित्रों, मैं इस अधिवेशन में प्रोफेसर श्याम मनोहर गोस्वामी के दार्शनिक योगदानों पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के द्वारा उन्हें
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फेलिसिटेशन इसी भारतीय दार्शनिक महासभा के 95वें अधिवेशन में उस समारोह को आयोजित किया जाना था। लेकिन दुर्योगवश 90 वर्ष के आचार्य प्रवर श्याम मनोहर गोस्वामी जी का गला खराब हो गया, उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसलिए भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टपोन करना पड़ा। और यह भी मित्रों एक संयोग था कि इस वर्ष जब भारतीय दार्शनिक महासभा के कार्यकारिणी के सदस्यों को यह ज्ञान नहीं था कि अगले वर्ष प्रोफेसर आचार्य श्याम मनोहर गोस्वामी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, इससे अनबिनोन्स्ट रहते हुए भी इस वर्ष वल्लभ व्याख्यान देने के लिए भारतीय दार्शनिक महासभा ने उन्हें ही आमंत्रित किया था। और यह भी कम रोचक बात नहीं है कि भारतीय दार्शनिक महासभा में वल्लभ वेदांत इंडोमेंट लेक्चर की स्थापना भी आचार्य प्रवर श्याम मनोहर गोस्वामी दी के प्रयासों से हुआ था, जब भारतीय दार्शनिक महासभा अपना प्लैटिनम जुबली सेशन दिल्ली में मना रही थी। लेकिन इन दुर्योग के कारण मैं आज आपके सामने आचार्य प्रवर श्याम मनोहर गोस्वामी जी के वल्लभ व्याख्यान से संबंधित जो उनके विचार थे, जो इस सभा के माध्यम से वो भारत के दर्शन परिवार तक को कम्युनिकेट करना चाहते थे, उस बात की एक संक्षिप्त रूपरेखा एक सिनॉप्टिकल फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए मित्रों मैं आपके सामने खड़ा हूँ। पूज्यपाद आचार्य श्याम मनोहर गोस्वामी जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के 16वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि वह अपने आप में एक इम्बॉडीड फॉर्म ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, इम्बॉडीड फॉर्म ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। उन्होंने 20वीं शताब्दी में वल्लभ वेदांत के समस्त दार्शनिक साहित्यों का मोर देन 100 वॉल्यूम्स में अपने खर्च से प्रकाशन करते हुए एक तरह से उन्होंने पुनः जीवन प्रदान किया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आचार्य प्रवर श्याम मनोहर गोस्वामी जी एक ऐसे शास्त्र पुरुष हैं जिनके विषय में कहा जाता है नाना शास्त्र प्रक्षालित मति वैभव, नाना शास्त्र प्रक्षालित मति वैभव। ऐसी मेधा से संपन्न श्याम मनोहर गोस्वामी जी ने थोड़ी देर पहले अपने रूंधे हुए स्वरों से मुझे अवगत कराया कि जब आप मेरे विचारों से सभा को अवगत कराएंगे तो उससे पहले मेरी ओर से भारतीय दार्शनिक महासभा के कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रति मेरी कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने मुझे वर्धा अधिवेशन में वल्लभ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन खेदपूर्वक मैं वहाँ उपस्थित नहीं रह पाया। इस क्षमा याचना के साथ उन्होंने सर आप लोगों के प्रति कृतज्ञता और आभार ज्ञापित किया है। मित्रों, प्रोफेसर आचार्य प्रवर श्याम मनोहर गोस्वामी जी के इस व्याख्यान का बड़ा सीधा साधा शीर्षक है वल्लभ वेदांत। मतलब वो बताना चाहते हैं कि वल्लभ वेदांत की वास्तविक रूपरेखा क्या है, और इसके लिए वे कहते हैं कि वल्लभ वेदांत बौद्धिक ऊहापोहात्मक दर्शन, लॉजिकल थियोरी बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, इस प्रकार का दर्शन न होकर
वेद इत्यादि शास्त्रों के विविध वचनों के परस्पर समन्वय की गवेषणा रूप में प्रकट व्याख्या हर्मेन्यूटिकल फिलॉसफी रूप एक तत्व दर्शन है। और यह वेदांत के सभी वैचारिक संप्रदायों का एक सामान्य स्वरूप भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह वेदांत के सभी संप्रदायों का एक कॉमन फॉर्म है। और अपनी इस बात की पुष्टि के लिए वो भगवत पाद आचार्य शंकर के इस वाक्य को उद्धृत करते हैं कि न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानाद अचेतनाद अनुभ्यो अभावात संसारिनो वा उत्पद्यादि संभावयितुम शक्यम च ... और इसी बात को कि किस तरह से वल्लभ वेदांत जो है वो वेदांत के समस्त संप्रदायों का एक कॉमन फॉर्म है, एक उसका सामान्य आकार है, इस बात को वह स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य के वचनों से उसे पुष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म पुनः यादृशम वेदांतेषु अवगतम तादृशमेव मंतव्यम। और वेदांत के वल्लभ वेदांत के इस स्वरूप को आत्मसात करके आचार्य प्रवर श्याम मनोहर गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि हम वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत को, साकार ब्रह्मवाद को या लीलेच्छयाद्वैत के दर्शन को हम तीन भागों में बांटकर समझ सकते हैं कि और पहला भाग है कि वल्लभ वेदांत की प्रमाण दृष्टि क्या है, वल्लभ वेदांत की प्रमेय दृष्टि क्या है और वल्लभ वेदांत की साधना दृष्टि क्या है। इन तीन पक्षों को की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर वे वल्लभ वेदांत की एक सुस्पष्ट और सुविचारित रूपरेखा उन्होंने अपने इस लघु प्रबंध में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वल्लभ वेदांत के प्रमाण दृष्टि की उपस्थापना करने से पूर्व वो एक प्रश्न उठाते हैं कि प्रायः यह माना जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत केवल श्रुति प्रमाणों पर आधारित दर्शन है। उस दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों के लिए कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने शुद्धाद्वैत की प्रमाण दृष्टि पर इस आलोचना का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि यह बात वेदांत के अन्य संप्रदायों जैसे भगवत पाद आचार्य शंकर के केवलाद्वैत पर कथनचित लागू हो सकता है। यद्यपि भगवत पाद आचार्य शंकर के बाद जिन लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अद्वैत वेदांत विकसित किया उसमें 6 प्रमाणों की मान्यता सुनिश्चित की गई है: परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी और इम्प्लीकेशन एंड एब्सेंस। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, एनोलॉजी, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाणों की व्यवस्था की गई है। लेकिन पूज्यपाद श्याम मनोहर गोस्वामी जी वेदांत परिभाषा को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अद्वैत वेदांत की ज्ञान मीमांसा में स्वीकृत 6 प्रमाणों में तत्वावेदक और अतत्वावेदक 2 प्रमाणों का भेद किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि श्रुति प्रमाण ही केवल तत्ववेदक प्रमाण है और प्रत्यक्ष आदि जो इंपिरिकल सोर्स ऑफ नॉलेज है वो अतत्व के वेदक है। लेकिन इस प्रकार का तत्वावेदक और अतत्वावेदक प्रमाणों का भेद वल्लभाचार्य की तत्व दृष्टि के अनुरूप जो प्रमाण मीमांसा बनती है उसमें इस प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो एक बहुत ही दुर्लभ वचन महाप्रभु वल्लभाचार्य का कोट करते हैं
कि प्रत्यक्ष दृष्टि विषये पदार्थाः श्रुति गोचराः परस्परम विरुद्धाः ते नैक शेषम भजन्ति ही उभयोः वैदिकत्वेन कः स्याद् अत्र नियामकः विचारकाणां बुद्धिस्तु सोपजीव्या श्रुतेः सदा क्रिया विद्या परत्वे तु विकल्पे न एक वाक्यता। ये जो एक वाक्यता सभी प्रमाणों में वल्लभाचार्य स्थापित करते हैं और वो अद्वैत वेदांत के तर्ज पर तत्वावेदक और अतत्वावेदक प्रमाणों का विभाजन नहीं करते हैं, इस आधार पर पूज्यपाद श्याम मनोहर गोस्वामी जी ने वल्लभाचार्य की तत्व दृष्टि सम्मत प्रमाण मीमांसा में प्रमाण चतुष्टय की एक सुविचारित रूपरेखा कैसे बनती है, इस बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात इस लघु प्रबंध में पूज्यपाद श्याम मनोहर गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिक और बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क में शुद्धाद्वैत के प्रमेय दृष्टि को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और शुद्धाद्वैत की प्रमेय दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए वे जो कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क बनाते हैं वो बहुत ही रोचक है। मैं उनके इस विवेचना के संपूर्ण विस्तार में तो यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन उसका सिनॉप्टिकल फॉर्म क्या है ये जानना भी अपने आप में बहुत रोचक होगा। वो कहते हैं कि शुद्धाद्वैत की तत्वमीमांसा को शास्त्र प्रतिपाद्य दृष्टि से विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में हर्मेन्यूटिकली शब्द का प्रयोग किया है। शास्त्र प्रतिपाद्य दृष्टि से हर्मेन्यूटिकली उस पर विचार किया जा सकता है, तत्व दृष्टि से उस पर विचार किया जा सकता है ऑन्टोलॉजिकली, और देव शास्त्रीय दृष्टि से भी उस पर विचार किया जा सकता है, मतलब थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, और सर्व दृष्टि संग्राहिका दृष्टि एज पर थ्योरी ऑफ ऑल द थियरीज। ये चार उन्होंने फ्रेमवर्क बताया है कि शुद्धाद्वैत की जो मेटाफिजिक्स है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हम कैसे बना सकते हैं। पहला हर्मेन्यूटिकली, दूसरा ऑन्टोलॉजिकल, तीसरा थियोलॉजिकल, एंड फोर्थ सर्व दृष्टि संग्राहिका एज पर थ्योरी ऑफ ऑल द थ्योरीज। और यहाँ जब वो प्रसंगवश जब वो कहते हैं सर्व दृष्टि संग्राहिका, अभी मुझसे पहले माध्यमिक दर्शन पर प्रोफेसर सच्चिदानंद जी का व्याख्यान हुआ और आप सभी लोग जानते हैं कि माध्यमिक दर्शन का पर्यवसान मतलब वो कल्मिनेट करता है सर्व दृष्टि प्रहानाय शून्यता मृत देशना। आप देखिए मतलब ये भारतीय दर्शन का कैसा फिलॉसफिकल मतलब ब्यूटी है कि हमारे एक ट्रेडिशन का कल्मिनेशन होता है सर्व दृष्टि प्रहान में, सर्व दृष्टि प्रहानाय शून्यता मृत देशना, और हमारे यहाँ दूसरा ट्रेडिशन जो है वो अपने को कहता है कि हम सर्व दृष्टि संग्राहिका हैं। हमारी तत्व दृष्टि में सभी दृष्टियों का संग्रह होता है। तो पूज्यपाद श्याम मनोहर गोस्वामी जी ने हर्मेन्यूटिकल, ऑन्टोलॉजिकल, थियोलॉजिकल एंड एज पर थ्योरी ऑफ ऑल द थियरीज, ये चार फ्रेमवर्क में उन्होंने शुद्धाद्वैत के इस प्रमेय दृष्टि को उन्होंने इस फ्रेमवर्क में बांधकर समझाने का प्रयास किया है। और इनके इस लघु शोध प्रबंध का जो तीसरा पक्ष है वह है कि शुद्धाद्वैत की प्रमाण दृष्टि, शुद्धाद्वैत की तत्व दृष्टि से किस प्रकार का जीवन दर्शन बनता है, उनकी साधना दृष्टि क्या है। और उनकी साधना दृष्टि के विषय में आप सब लोग जानते हैं कि वो एक तरह से पुष्टि मार्गीय जीवन दर्शन को शुद्धाद्वैत प्रस्तुत करता है। और अंत में बाबा जी, प्यार से हम लोग उनको बाबा जी कहते हैं श्याम मनोहर गोस्वामी जी को, तो अंत में बाबा जी अपने इस लघु शोध प्रबंध का उपसंहार करते हुए एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं कि हम लोग ब्राह्मिक परंपरा या वैदिक परंपरा से निःसृत जो
वेदांत के विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे भगवत्पाद आचार्य शंकर का केवलाद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैताद्वैत, माधवाचार्य का द्वैताद्वैत, निम्बारकाचार्य का या अन्य का। और अगर इस विकास को आप और आगे 20वीं शताब्दी तक ले जाएं तो आपको स्वामी नारायण वेदांत भी मिलेगा, महाराष्ट्र के पारनेर में आपको पूर्णाद्वैत मिलेगा, उड़ीसा में आपको महिमाद्वैत का विकास मिलेगा। तो कहते हैं कि ये सब जो वेदांत के संप्रदाय हैं, तो क्या महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैत है वह भी इन्हीं की तरह वह वेदांत का एक संप्रदाय है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया। और वो ये दावा करते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैत है वह वेदांत का एक संप्रदाय नहीं है। तब क्या है वह? वो कहते हैं कि वेदांत के जितने भी संप्रदाय हैं वो श्रुतियों की उत्प्रेक्षात्मक व्याख्या के द्वारा अपने मत को प्रतिपादित करते हैं, अपने मत का विधान करते हैं। लेकिन शुद्धाद्वैत में महाप्रभु वल्लभाचार्य अपनी तरफ से कोई तार्किक उत्प्रेक्षा के द्वारा श्रुति वाक्यों की व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि श्रुति वाक्यों की जो अभिधा है उसी को वो प्रकट करते हैं। और इस आधार पर श्याम मनोहर गोस्वामी जी कहते हैं कि चूंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत श्रुतियों की अभिधा को प्रकट करने वाला एक हर्मेन्यूटिक्स है, इसीलिए यह वेदांत के समस्त संप्रदायों का एक कॉमन फॉर्म ये प्रस्तुत करता है, इसलिए ये वेदांत का एक संप्रदाय नहीं है। ये बहुत मौलिक दावा है उनका। इस मौलिक दावा के प्रत्युत्तर में और विरोध में बहुत बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि शुद्धाद्वैत जो है वो वेदांत का एक संप्रदाय नहीं है, बल्कि अद्वैत की अभिधा है, क्योंकि वो श्रुति वाक्यों के अभिधा अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, उसी को उद्घाटित करते हैं, उसकी हर्मेन्यूटिक्स प्रस्तुत करते हैं। और अंत में वो अपने इस प्रबंध का समापन करते हुए कहते हैं कि शुद्धाद्वैत की जो सर्वसंग्राहिका दृष्टि है, जो माध्यमिकों के सर्वप्रहानवादी दृष्टि के एकदम जस्ट अपोजिट है, उसके विषय में वो कहते हैं कि सर्ववादा नवसर नानावादा निरोधि तद अनंत मूर्ति तद ब्रह्म ह्य विभक्ति विभक्ति मत। कि जो शुद्धाद्वैत है वह सर्ववादा नवसर है, मतलब एक ऐसा अद्वैत है जिसमें किसी प्रकार के वाद के लिए कोई अवकाश नहीं है, और बहुविध प्रकार के वादों का ये अनुरोधी भी है। और इस फ्रेमवर्क में शुद्धाद्वैत को देखा जाना और आज के समय में शुद्धाद्वैत को सर्वसंग्राहिका, मतलब एक सर्वदृष्टि संग्राहिका दर्शन के रूप में देखा जाना, ये हमारे सामने विचार का एक बड़ा फलक पैदा करता है कि एक तरफ वैचारिक सहिष्णुता के लिए भारतीय परंपरा में जैन अनेकांतवाद के माध्यम से दावा करते हैं, दूसरी तरफ वैचारिक सहिष्णुता का दावा बौद्धों के पक्ष से सर्वदृष्टि प्रहान के रूप में किया जाता है। लेकिन औपनिषद परंपरा या वैदिक परंपरा के माध्यम से जो सहिष्णुता की जो दृष्टि बनती है उसको वो दिखाते हैं कि यह संभव है शुद्धाद्वैत में ही, क्योंकि शुद्धाद्वैत सर्वदृष्टि संग्राहिका दर्शन है। और इसी बात पर उन्होंने अपने इस लघु प्रबंध को इसी संदेश के साथ समाप्त किया है कि शुद्धाद्वैत जो है वो सर्वदृष्टि संग्राहिका है। और आज दुनिया में विभिन्न प्रकार के दृष्टियों, मतांतरों, विभिन्न प्रकार की पहचानों और विभिन्न प्रकार के आइडियोलॉजीज के बीच में जो टकराहट है, यदि दुनिया को इस टकराहट से बचना है तो हमें शुद्धाद्वैत के सर्वसंग्राहिका दृष्टि वाली दर्शन, इसके लिए हमें एक बहुत मजबूत वैचारिक आधार प्रदान कर सकता है। मैं दार्शनिक महासभा की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और विशेष रूप से अपने अग्रजवर्य प्रोफेसर एस पनीरसेल्वम के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पूज्यपाद श्याम मनोहर गोस्वामी जी
का दिया जाने वाला जो वक्तव्य था, मैं उसकी सारांशिका अपनी समझ की अनुमत सीमा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, इसके लिए सर मैं आप लोगों के प्रति बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्रोफेसर श्याम मनोहर गोस्वामी जी के वक्तव्य को आत्मसात करते हुए बहुत अच्छे ढंग से सारगर्भित तरीके से वल्लभ वेदांत के बारे में हमें बताया। थैंक यू सर। नाउ फॉर वी आर हेडिंग